राइट। चलिए हम बात कर रहे थे वांडर वाल इक्वेशन की। तो यह देखिए वांडर वाल इक्वेशन, वांडर वाल इक्वेशन ये रियल गैसेस के लिए होती है। ये इक्वेशन है मालूम कि पी प्लस ए एन स्क्र वाई वी स्क्र इंटू वी माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी। ये कितने मोल के लिए है? एन मोल के लिए है, और एन मोल। और 1 मोल के लिए पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर, एन की वैल्यू हम 1 ले लेंगे तो वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। एक इसके लिए हो गए, फॉर 1 मोल के लिए हो गई। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए प्रेशर में एक टर्म में जोड़ी है, वॉल्यूम में एक टर्म में कम की है। तो जब हम रियल गैसेस की बात करते हैं तो रियल गैसेस में दो चीजों में करेक्शन होता है। एक करेक्शन कौन सा होता है? प्रेशर करेक्शन। और दूसरा करेक्शन कौन सा? वॉल्यूम करेक्शन। अब प्रेशर करेक्शन का मतलब क्या है? जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अगर वो आइडियल है, ए के मॉलिक्यूल एक ए है, एक बी है, ए बी में अगर मान लीजिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, कि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, ए और बी में कोई अट्रैक्शन नहीं, तो ए वाला अपनी जो भी स्पीड है उसी स्पीड से टकराएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा? ठीक, क्योंकि ए वाला बी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। टकराएगा तो जितना उसको प्रेशर इस बॉल पर एग्जर्ट करना उतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहा है? पी आई एग्जर्ट कर रहा है। अब अगर ये रियल गैस है, ये मान लेते हैं रियल गैस है, तो रियल गैस में क्या होता है? ए और बी में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ए वाला जिस प्रेशर से उसको वहां पर कोलाइड करना है, उस प्रेशर से उसको, जिस फोर्स से उसको कोलाइड करना है, उस फोर्स से कोलाइड नहीं करेगा, तो इस बॉल पर उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा। किसमें? रियल गैस में। तो रियल गैस में उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगा, तो रियल गैस का प्रेशर हो गया। मतलब रियल गैस का प्रेशर थोड़ा कम होता है, आइडियल गैस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। इसका मतलब है आइडियल प्रेशर, आइडियल गैस का प्रेशर कितना होता है? कितना होता है? रियल गैस का प्रेशर प्लस क्या होता है? प्रेशर करेक्शन। पी में क्या कर रहे हैं हम? करेक्शन कर रहे हैं। अब पी में हम कितना करेक्शन कर रहे हैं वो अब हमें यहाँ पर निकालना है। तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ सर। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअल में करेक्शन कर रहे हैं। तो करेक्शन टर्म में देखिए, करेक्शन में देखिए, करेक्शन टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टिंग कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिंग द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इस वॉल से, जो ये मॉलिक्यूल देख कोलाइड कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जितने ज्यादा बी वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होंगे, क्या होगा? करेक्शन उतना ज्यादा होगा। हाँ सर। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये है कि जो ए वाला मॉलिक्यूल है, देखिए ए वाला इस बॉल से कोलाइड कर रहा है, उस स्पीड से कोलाइड कर नहीं पा रहा है जिस स्पीड से उसको करना चाहिए। तो करेक्शन टर्म हमने क्या देखी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्टिंग द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। ये जो ए वाला कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, उससे कितने मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं? एक तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। और एक पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? एन वाई वी के इक्वल हो जाता है, एन वाई वी। ठीक, एन वाई वी के इक्वल हो जाता है। तो एन वाई वी यानी वॉल्यूम और डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एन वाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये बात क्लियर हो गई? और दूसरा नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन, वो आपस में भी तो टकरा रहे होंगे, तो वो कितने? एन वाई वी हो गया। तो यहाँ भी एन वाई वी है, यहाँ पर भी एन वाई वी। तो टोटल जो करेक्शन टर्म है, नेट करेक्शन टर्म, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नेट करेक्शन टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वाई वी इंटू एन वाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर। जब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर ये यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है ए, तो ए एन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है? इसे हम कहते हैं वान डर वाल कांस्टेंट, वान डर वाल कांस्टेंट बोलते इसको, राइट। हाँ सर। तो जो आइडियल प्रेशर है, आइडियल प्रेशर किसके इक्वल होगा? प्रेशर प्लस करेक्शन टर्म, करेक्शन टर्म कितनी? ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट हम निकाल सकते हैं। जो प्रेशर की यूनिट होगी, जो प्रेशर की यूनिट होगी वही यूनिट किसकी होगी? ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की यूनिट होगी, हाँ ना। तो हम यहाँ से ए की यूनिट निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी से। तो पी इंटू वी स्क्वायर वाई हो जाएगा एन स्क्वायर। प्रेशर क्या है यहाँ पर? एटमोस्फेयर में। वॉल्यूम क्या है? लीटर का स्क्वायर।
तो एन स्क्वायर का मतलब क्या है, मोल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर एक ही यूनिट हो गई। तो ये क्या है, वान डेर वाल कांस्टेंट है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी हम उसकी बात करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। तो ये हमने प्रेशर में करेक्शन देख लिया है। अब दूसरा करेक्शन हमें किसमें देखना है, वॉल्यूम करेक्शन देखना है। अब वॉल्यूम करेक्शन में हमें क्या देखना है कि जो गैस का नहीं मॉलिक्यूल है, गैस का जो मॉलिक्यूल है, देखिए ये कंटेनर का वॉल्यूम है, ये कंटेनर का वॉल्यूम है, राइट, और ये गैस का वॉल्यूम है। तो गैस के वॉल्यूम के हाँ सर कंपैरिजन में कंटेनर का वॉल्यूम अगर भी है, कंटेनर का वॉल्यूम भी है, तो उसके कंपैरिजन में गैस का वॉल्यूम निग्लिजिबल है, हाँ ना। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ा हाँ देते हैं या टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम जो पहले इतना था, अब क्या होगा, मान ले तो फ्लेक्सिबल अगर कंटेनर है, तब कंटेनर का वॉल्यूम इतना बचा, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, वहां पर एक गैस का हाँ सर मॉलिक्यूल फंसा हुआ है। अब इस गैस के मॉलिक्यूल को हम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम था, आइडियल गैस का वॉल्यूम हमने ज्यादा ले लिया था कुछ, तो एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्शन टर्म माइनस करनी पड़ेगी। क्यों, क्यों माइनस करनी पड़ेगी, इसलिए माइनस करनी पड़ेगी कि जो टोटल हम जो वॉल्यूम भी मान रहे थे वो भी नहीं है। क्यों, कुछ तो इसने भी खुद ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और हमें कौन सा वॉल्यूम लेते हैं, वो वाला वॉल्यूम लेते हैं जो गैस के फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल हो, वही वॉल्यूम चाहिए। तो गैस खुद भी थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उतना वॉल्यूम जो गैस ने खुद ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उतना वॉल्यूम फिर गैस के लिए क्या होगा, अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। अब हाँ गैस के लिए सर अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम करेक्शन करना है। अब वॉल्यूम करेक्शन कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। ये गैस, एक गैस का मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक। अब अगर सेम रेडियस वाला एक गैस का मॉलिक्यूल और है, तो ये टोटल कितना हो गया, आर हो गया। अब ये 2r रेडियस का एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करिए। तो इतना ये जो वॉल्यूम हमें दिख रहा है 2r रेडियस वाला, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। हाँ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं कि इतना वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल के लिए खुद के अवेलेबल नहीं, खुद के लिए अवेलेबल नहीं है। ये कहलाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसे हम क्या कहते हैं, को वॉल्यूम। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, नॉट अवेलेबल फॉर द, नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसका मॉड्यूल में से चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हाँ सर टू आर रेडियस का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम कितना आएगा, टू आर रेडियस का, टू आर रेडियस का मतलब कितने कितने मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल के लिए है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इक्वल टू हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना हो गया 2r, 2r का क्यूब हो गया, हाँ इक्वल टू हो गया 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। लेकिन ये तो दो मॉलिक्यूल को मिला करके बना है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम कितना होगा, तो हम इसको आधा कर देंगे, 1/2 इंटू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कितना हो गया, इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का कितना टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स एक्सक्लूडेड जो वो टाइम उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो पर मॉलिक्यूल के लिए हो गया, हमें एंड मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो, या पर मोल के लिए निकालना है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल में क्या करेंगे हम, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई मैंने करें, 4 इंटू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। तो पर मोल ऑफ गैस हाँ यानी बी सर की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी हो गई, यानी बी किसके इक्वल हो गया 4 इंटू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गई। ओके। तो यहाँ पर जो करेक्शन टर्म है आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, बी माइनस एन बी एन मोल के लिए, एन मोल के लिए। अब यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इक्वल टू एन आर टी थी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है जो हमने डेराइव की थी। अब इसमें प्रेशर में करेक्शन कर दीजिए। प्रेशर में करेक्शन हमने कितना किया था, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, और वॉल्यूम में करेक्शन कितना किया, माइनस एन वी किया, इक्वल टू एन आर टी।
एक इसके लिए हो गया, फॉर 1 मोल गैस के लिए हो गया, फॉर एन मोल गैस के लिए हो गया। ओके, अब यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ए इक्वल टू होता है ए और बी वांडरवाल कांस्टेंट है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और बी की वैल्यू हमने देखी रखी है 4 इंटू एन ए इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें से देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं ए की वैल्यू पर और बी की वैल्यू पर। तो ए में ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलर वेट। मोलर वेट जितना ज्यादा होगा ए की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसके लिए ज्यादा, और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, तो उसके लिए ए की वैल्यू कम होगी। इसी तरह जैसे हीलियम के लिए ए की वैल्यू कम होगी, और जीनॉन के लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप ए की वैल्यू बढ़ेगी। मिथाइल अल्कोहल के लिए ए की वैल्यू कम होगी, और इथाइल अल्कोहल के लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोलर वेट बढ़ेगा। वाटर के लिए ज्यादा होगी और मीथेन के लिए कम होगी। क्यों, क्योंकि वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। राइट, एन पेंटेन के लिए ज्यादा होगी, क्यों, स्ट्रेट है, और आइसोपेंटेन के लिए कम होगी क्योंकि ब्रांचिंग हो गई है, और ब्रांचिंग जितनी ज्यादा बढ़ती है, और नियोपेंटेन के लिए और कम होगी। ब्रांचिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारी इक्वेशन क्या थी, P प्लस ए एन स्क्वायर वाई वी स्क्वायर इंटू क्या था, V माइनस एन वी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पर यूनिट देखिए, B की यूनिट क्या होगी, यूनिट जो वॉल्यूम की यूनिट है वही किसकी यूनिट होगी, एन बी की यूनिट होगी। तो B इक्वल टू हो जाएगा V बाय एन, वी क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम है लीटर, एन क्या है मोल, तो लीटर पर मोल यानी B की यूनिट हो गई। अब 1 मोल के लिए हम यहाँ लिखते हैं, और 1 मोल के लिए क्या करेंगे, हम इक्वल टू 1 रख देंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी P प्लस ए वाई में वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये 1 मोल के लिए बन जाएगी। अब इसमें देखिए, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है, जेड फाइंड करना है। जेड इक्वल टू हमने क्या देखा था, वी रियल, वाई वी क्या होता है आइडियल, ये हमने देखा था। क्लियर, यानी हम यहाँ पे क्या ले लें, पी वी वाई क्या लिख लेते हैं, हम एन आर टी ले लेते हैं, पी वी वाई एन आर टी लाना है, जेड लिखना है। तो जेड हमने देखा था कि जेड की वैल्यू अगर 1 होती है, जेड की वैल्यू अगर 1 होती है यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर 1 है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल बिहेवियर बोलते हैं, आइडियल बिहेवियर बोलते हैं। ठीक, और दूसरा जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, किससे, आइडियल नेचर से। पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। और जेड की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। राइट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन क्या ले लेते हैं, जैसे हमें 3 कंडीशन लेना है। एक जैसे हमने ले ली एट लो प्रेशर, अगर हमने प्रेशर बहुत ही कम कर लिया है, समझना प्रेशर बहुत कम कर लिया है, तो P प्लस ए वाई वी स्क्वायर, किसको उड़ाना है, जो चीज हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसको उड़ाना है। अगर प्रेशर हमने प्रेशर अगर बहुत कम कर लिया है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा मतलब ये भी इतना ज्यादा है, इस बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस बी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो P प्लस ए वाई वी स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, भी इक्वल टू क्या हुआ, आर टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो पी वी प्लस ए वाई वी इक्वल टू आर टी, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, तो पी वी इक्वल टू हो गया आर टी माइनस ए वाई वी। अब इसमें क्या करिए, आर टी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आर टी से डिवाइड करा तो क्या बन गया, जेड बन गया। यहाँ आर टी से डिवाइड करा तो यहाँ भी आर टी से आप डिवाइड करिए, और यहाँ पर भी आप आर टी से डिवाइड करिए। डिवाइड करने पर क्या इक्वेशन आ गई, डिवाइड करने पर इक्वेशन आ गई जेड इक्वल टू 1 माइनस ए वाई वी आर टी। इसका मतलब क्या है, जेड इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब कौन सा डेविएशन हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया, और मोर देन 1 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो चीज कम है हम उसको नेग्लेक्ट करना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर प्रेशर कम है तो प्रेशर ही उड़ा दो, अरे भैया प्रेशर कैसे उड़ाओगे, ना तो आप ये उड़ा सकते हो ना ही आप भी उड़ा सकते हो।
जो भी उड़ा सकते हैं ए और ये उड़ा सकते हैं। तो प्रेशर अगर कम है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम ज्यादा तो वॉल्यूम के साथ जो चीज जुड़ी है घटी है उसको हम माइनस, उसको हम उड़ा सकते हैं, उसको हम निग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ। कितनी बात क्लियर हो गई? हाँ दूसरी सर। कंडीशन लेता हूँ, एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर ले रहा हूँ, यहाँ पर सभी में मॉडरेट टेम्परेचर अभी लेके चल रहा हूँ, हाँ मॉडरेट टेम्परेचर। अब प्रेशर अगर हाई है तो इसका मतलब क्या है, P प्लस ए वाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब मुझे बताइए अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसमें थोड़ी सी वाली वैल्यू अगर हम ऐड कर भी दें तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर P बचेगा यहाँ से और बाकी क्या बचा, V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ब्रैकेट ओपन करें, पी वी माइनस पी वी इक्वल टू आर टी। राइट, पीवी को उधर ले जाएंगे तो पीवी इक्वल टू पीवी प्लस आर टी। अब क्या करूं, इसको आर टी से डिवाइड करो तो पीवी बाय आर टी इक्वल टू पीवी बाय आर टी प्लस आर टी बाय आर टी। राइट, पीवी बाय आर टी क्या होता है, हाँ जेड सर। प्लस पीवी बाय आर टी प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू पीवी बाय आर टी प्लस वन। ये हो गया, यानी जेड की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, ग्रेटर देन जेड 1। की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। हाँ वन सर। होगी यानी हम इसको आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आ ही गई होगी। नंबर तीसरा ले लें हम, अगर हम ले लें लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, इतने हाँ। दूर दूर हो जाएंगे कि लो प्रेशर है, अगर प्रेशर यहाँ बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना। और हाँ दूसरा हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होगा यानी उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन भी कम है। तो हाँ। दोनों चीज हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बी और ए दोनों को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। जब दोनों को आप नेग्लेक्ट करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी इविजिबल। प्लस ए बाय वी स्क्वायर, उड़ा दिया आपने, नेग्लेक्ट कर दिया। और वी माइनस बी, इसको भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो बचा क्या, पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जो पिछली जो दो कंडीशन हमने देखी, दो कंडीशन में भी हम एक कंडीशन लगा देते हैं। कौन सी कंडीशन लगाएं, यहाँ पर देखिए, जेड की वैल्यू यहाँ पर है, अगर टी अगर हम बढ़ा दें तो टी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, टी अगर इंफिनिटी की तरफ होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि टी इंफिनिटी है। तब यहाँ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर पर वो एक रियल आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। यहाँ पर भी अगर टी की वैल्यू आप क्या ले लें, हम इंफिनिटी ले लें, टी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी, नहीं जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। यानी हाई टेम्परेचर पर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए। हाँ सर, आ गया। इसी का हाँ सर। ये मॉड्यूल में से पढ़ डालना, तुमने लेक्चर होता है छोड़े इसके, क्यों छोड़े लेक्चर, सर वो फंक्शन है घर में। क्या है घर में, क्या का फंक्शन है, सर शादी है। किसकी शादी है, सर भैया की। वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ये जनरलाइज इक्वेशन है, इट इज, ध्यान से समझना, जनरलाइज इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। वीरियल इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर z इक्वल टू लिखते हैं, z इक्वल टू वन प्लस डी वाई वी एम प्लस सी वाई वी एम का स्क्वायर प्लस डी वाई वी एम का क्यूब, चलता रहेगा इस तरीके से। यहाँ पर b क्या है, वेयर वेयर v इक्वल टू सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट, और c क्या है, थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट, और डी क्या है, फोर्थ वेरियल कोएफिशिएंट। इस तरीके से चलता रहेगा। अब इस इक्वेशन में हमें लाना है, ये वाली जो हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, वेरियल वाले में, इस इक्वेशन में हम उसको कन्वर्ट करना है। चलिए तो कन्वर्ट करते हैं। तो हमारी जो वांडर वाले इक्वेशन को हम उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। हाँ सर। तो वांडर वाले इक्वेशन क्या है, P प्लस
ए वाई भी स्क्वायर इंटू वी माइनस पी इक्वल टू क्या है आर टी। ओके, तो पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, मैं इसको आर टी बाई वी माइनस बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। वॉल्यूम कौन सा है यहाँ पर? मोलर वॉल्यूम। तो वी एम ले लिया मैंने, वी एम क्या है? मोलर वॉल्यूम अंडरस्टूड है। पी निकाली यहाँ से, तो पी इक्वल टू हो जाएगा आर टी बाई वी मोलर वॉल्यूम माइनस बी माइनस हो जाएगा ए वाई वी एम स्क्वायर। ओके, हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें एक काम करें, क्या काम करें? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जेड। जेड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? जेड इक्वल टू क्या होता है? पी वी मोलर वॉल्यूम बाय आर टी, यानी वी एम बाय आर टी से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, वी एम बाय आर टी से मल्टीप्लाई कर दिया। जो पी की वैल्यू है ना, पी की वैल्यू में क्या कर दिया? वी एम बाय आर टी से हमने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करिए आर टी बाय मोलर वॉल्यूम माइनस वी इंटू यहाँ क्या कर दिया? वी एम बाय आर टी माइनस ए बाय वी एम स्क्वायर इंटू वी एम बाय आर टी। क्लियर? क्लियर ही होगा। अब देखिए आर टी से आर टी कैंसल, वी मोलर से वी मोलर कैंसल हो गया। बचा क्या? बचा क्या? तो लिख लेते हैं उसको, जेड इक्वल टू क्या बचा? यहाँ बचा है वी एम बाय वी एम माइनस बी इक्वल टू ए बाय वी एम इंटू आर टी में माइनस पर माइनस। अब एक काम करिए, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, जेड इक्वल टू 1 बाय वी एम माइनस बी बाय वी एम लिखा जा सकता है इसको? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर कितने की पावर है? ये 1 की पावर है, इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाएंगे टोटल, तो क्या हो जाएगा? वी एम, हाँ क्या हो जाएगा? वी एम माइनस बी बाय वी एम टू द पावर, एक मिनट गड़बड़ 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 कर दिया अभी, रुक जा रुक जा रुक जा, एक स्टेप और आएगी। अरे आगे बढ़। अब इसमें एक काम करिए, क्या काम करिए अभी? जेड इक्वल टू वन बाय वी एम मतलब 1 हो गया, माइनस बी बाय वी एम ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस हो गया ए बाय वी एम इंटू आर टी। चलेगा? हाँ सर। तो जेड इक्वल टू 1 की पावर है, 1 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस 1 की पावर, तो 1 माइनस बी बाय वी एम टू द पावर माइनस 1 माइनस ए बाय वी एम आर टी। अब आपको ये मालूम होगा, बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? जैसे 1 बाय 1 माइनस एक्स पढ़ा होगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके से पढ़ा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, क्योंकि मैथ्स की बात है। तो यार क्यों रहा है? तो अब इसको हम एक्सपांड करें, इसको एक्सपांड करें तो जेड इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं? जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से? 1 प्लस बी बाय वी एम प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय वी एम क्यूब, चलता रहेगा। हाँ सर। और लास्ट में क्या है? ए बाय वी एम आर टी, राइट? हाँ सर। तो अब इसमें कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन ले लो। कॉमन क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर देखिए कॉमन क्या क्या हो सकता है इसमें। गड़बड़ तो नहीं किया ना? नहीं सर। कोई गड़बड़ नहीं किया। आर टी वाली टर्म 1 बाय वी एम हो जाएगा। हाँ 1 बाय वी एम कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाय वी एम को 1 को प्लस अलग रहने दीजिए, 1 बाय वी एम कॉमन ले लीजिए। 1 बाय वी एम कॉमन ले लिया तो बचा क्या? बी माइनस ए बाय आर टी और प्लस बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर को अलग रहने दीजिए, बी क्यूब बाय वी एम क्यूब। अब कितने टर्म आ गई यहाँ पर? अब हम इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करना है? जो जनरलाइज इक्वेशन थी, जनरलाइज इक्वेशन थी डी वाई में वी एम प्लस डी वाई में वी एम स्क्वायर प्लस डी वाई में वी एम क्यूब। तो इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर क्या आएगा? कंपेयर करने पर क्या आएगा? देखिए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस ए बाय आर टी आ जाएगी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी क्यूब आ जाएगी। इक्वेशन आ गई।
हाँ सर। स्मूथली नहीं चल रही यार। हाँ, इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर b की वैल्यू 0 पुट कर दें, इफ b इक्वल टू ले लें 0, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू b माइनस ए वाई आर टी, इसे बोलते हैं टीबी, टीबी बोलते हैं। तो टीबी इक्वल टू यानी b इक्वल टू हो गया फिर हमारा ए वाई आर टीबी। तो यहाँ पर जो टीबी है, टीबी इक्वल टू हो गया ए वाई बी आर या आर बी, जिसे हम कहते हैं बॉइल्ड टेम्परेचर। हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई। तो बॉइल्ड हाँ, टेम्परेचर सर। क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाए। तो टेम्परेचर एट विच गैस बिहेव आइडियली कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। तो इतनी बात क्लियर हो गई, यस सर। यहाँ कोई Yes, समस्या sir. नहीं, राइट। तो अब यहाँ पर बॉयल टेम्परेचर पर देखिए, नेग्लेक्टेड टर्म को अगर हम हायर टर्म को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, तो ये वाली जो इक्वेशन हमने देखी है, इस वाली इक्वेशन में देखिए, ए बी ओ इक्वल टू ए आर टी इक्वल होगा, इसका मतलब कैंसिल हो गया, जीरो हो गए, जीरो हो गए, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो गई। तो हायर टर्म को भी अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो फिर क्या होगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। आना हाँ सर। हाँ सर। क्लियर। यस। यस सर। हाँ, sir. तो नेग्लेक्टिंग हायर टर्म, neglecting higher term, z इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ सर। तो बॉइल्ड टेम्परेचर की बात समझ में आ गई। अब लास्ट क्या बचा आपका, क्रिटिकल कंडीशन, वो भी देख लेते। क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है, क्रिटिकल स्टेट। खाना बनाने के बर्तन बजने की आवाज किसके यहाँ से आ रही है। देख, क्रिटिकल स्टेट क्या होती है कि एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। एंड्रयू ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। यहाँ प्रेशर है वॉल्यूम, ये तो मालूम है। पीवी कर्व में जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है वो किसके लिए आता है, गैस के लिए आता है। हाँ सर। तो उसने CO2 गैस लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर टेम्परेचर कम कर दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए, हाँ। तो काम कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के प्रेशर बढ़ाना शुरू करा। प्रेशर बढ़ाना शुरू करा तो वॉल्यूम कम होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि वॉल्यूम यहाँ सडनली कम हो गया उसी प्रेशर पर। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो उसने जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो ए और बी में क्या है, यहाँ पर गैस है, बी से गैस लिक्विफाई होना शुरू हो गई। और बी और सी में क्या है, यहाँ पर गैस भी है प्लस लिक्विड भी है। और सी डी में सिर्फ क्या है, लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड बनने के बाद लिक्विड पर प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर क्या लिया उसने, T1 लिया। जब उसने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो अब उसको लिक्विफाई करने के लिए प्रेशर और ज्यादा बढ़ाना पड़ा, और ग्राफ का नेचर बिल्कुल वैसे के वैसे ही आया। यहाँ पर ही वही है, गैस प्लस लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, गैस है। जब उसने और टेम्परेचर बढ़ाया, T3 कर दिया, तो अचानक एक पर उसी टेम्परेचर पर देखिए, यहाँ पर कोई फ्लैट पोर्शन नहीं आया। मतलब यहाँ पर ये पता नहीं लग रहा है कि गैस कहाँ से लिक्विफाई होना स्टार्ट हुई है, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर देखिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से गैस ने लिक्विफाई होना स्टार्ट किया है। हाँ। इस पॉइंट के नीचे तो गैस और लिक्विड है, यानी इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्चुअल में। और इसके ऊपर क्या है, अब आप टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर जब आप और ज्यादा बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल तो जरूर पास आ जाएंगे, लेकिन
वो लिक्विफाई नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगी, गैस रहेगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती है, गैस और एक वेपर। गैस क्या है, जिसको हम लिक्विफाई नहीं कर पाते हैं, और वेपर क्या होता है, कैन बी लिक्विफाई। तो नीचे जो गैस प्लस लिक्विड है ना, उसको हमें क्या लिखना चाहिए, एक्चुअल में वेपर प्लस लिक्विड बोलना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वह पॉइंट जिस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे आप क्या करो, टेम्परेचर, जिस पॉइंट के नीचे आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो T3 क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा उसे क्या कहेंगे, हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर जिसके नीचे गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाई, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग प्रेशर, राइट। अब उसके ऊपर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई चीज है तो अब गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आ गई। हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला है, इस ग्राफ का स्लोप यहाँ पर कितना होगा, बोलिए, वहां पर स्लोप कितना होगा, ब्लैक पॉइंट पर सर नेगेटिव है। नेगेटिव होगा हाँ कि सर। जीरो होगा, पागल कहीं के। एट क्रिटिकल पॉइंट स्ट्रेट लाइन आ गई ना, वहां पर एकदम फ्लैट आ गया। एट क्रिटिकल पॉइंट स्लोप ऑफ पीवी कर्व ये मैक्सिमम होता है, यहाँ पर कितना होता है, जीरो। एट अदर पॉइंट ये नेगेटिव होता है, स्लोप विल बी नेगेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, बाकी पॉइंट पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब एक स्लोप कैसे निकालोगे, डेल पी बाय डेल वी एम। कंडीशन क्रिटिकल टेम्परेचर, वहां पर कितना होता है, जीरो होता है, राइट। सर पहली इक्वेशन बन गई, बोलिए। सर इसमें अपन थोड़ा सा ऊपर करिए। हाँ जो T3 वाला ग्राफ है हाँ, तो आएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही, क्योंकि वो बस ग्राफ। यहीं पर जरा सा लाइन वो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, स्ट्रेट टाइप है, जैसे ऐसा आते आते ऐसा बनना चाहिए था, हाँ लेकिन ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेटो यहाँ पर नहीं मिलता है, अच्छा ठीक है ना, ऐसा चला जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पर स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है सर। अब बात समझ में आ गई? हाँ सर अब आगे बढ़े। हाँ अदर सर। पॉइंट पर क्या हो गया, अदर पॉइंट पर हो गया नेगेटिव। तो एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई, ठीक है। अब जीरो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, जीरो मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका आप डबल डिफरेंशियल कराइए, वी एम डेल पी वाई, मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ रखा है, हाँ सर। कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, इट इज मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। तो हाँ इसे, इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकली सच पॉइंट्स आर कॉल्ड, मैथमेटिकली मैक्सिमम। such points are called point of inflation, ठीक है ना। मतलब जहां पर दो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टू डिफरेंशिएशन बिकम्स जीरो, where to first differentiation becomes zero। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो ये जो इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को अगर आप डबल डिफरेंशिएट कर ले तो ये VC TC और PC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, क्रिटिकल कंडीशन में क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम में सब निकालना है हमें। वांडर वाल इक्वेशन क्या है, P प्लस ए बाय वी यानी मोलर वॉल्यूम हो गया,
इंटू वी मोलर वॉल्यूम माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब एक काम करें, ब्रैकेट ओपन करिए, तो P ब्रैकेट ओपन करो, P इंटू वी एम प्लस ए वाई वी एम माइनस पी बी माइनस ए बी वाई वी एम स्क्वायर इक्वल टू आर टी। राइट? हाँ सर। अब क्या करिए V, अब एक काम करिए, इसमें क्यूबिक रूट बनाना हमें। क्यूबिक रूट बनाने के लिए क्या करूं, इसमें क्यूबिक रूट बनाने के लिए क्या कर दो, वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो वी एम क्यूब हो जाएगा। वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये इंटू वी एम हो गया, माइनस यहाँ पी वी वी एम स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी इक्वल टू आर टी इंटू वी एम स्क्वायर। करेक्ट? हाँ सर। अब एक काम करो, इसमें पी वी एम क्यूब प्लस माइनस पी वी वी एम स्क्वायर माइनस आर टी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस ए बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। हाँ पी वी एम क्यूब, अब इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, माइनस वी एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, बी प्लस आर टी वाई टी, आर टी नहीं पी, एक मिनट, एक काम करो, पी को और निपटाना है तो पी को और हटाई दो, पी से डिवाइड कर दे इक्वेशन को, डिवाइड करेंगे पी को, पी से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को तो ये बन जाएगा माइनस था यार, माइनस बी वी एम स्क्वायर, पी से पी कैंसिल हो गया, माइनस आर टी बाय पी वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम बाय पी माइनस ए बी बाय पी इक्वल टू 0, पी से डिवाइड कर दिया। अब इक्वेशन क्या बनी, वी एम क्यू माइनस यहाँ पर वी एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस यानी आर टी, क्या बचेगा यहाँ पर बी प्लस बी प्लस आर टी वाई में पी प्लस ए वी एम बाय पी माइनस ए बी बाय पी इक्वल टू 0 बचेगा। हाँ सर। ये क्या है, इट इज क्यूबिक इक्वेशन, इट इज क्यूबिक इक्वेशन। इसके कितने रूट होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स निकलेंगे। हाँ सर। राइट? लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, जितने भी 3 रूट है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कोइंसाइड कर लेंगे, तो V इक्वल टू यानी क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही रूट रहेगा, बाकी अलग अलग पॉइंट पर कितने रूट रहेंगे, 3 रूट, हाँ अलग अलग रूट रहेंगे। तो V इक्वल टू वी सी अगर हमने ले लिया है तो V इक्वल टू वी सी ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि V माइनस वी सी इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब V माइनस वी सी का क्यूब इक्वल टू V कितना हो गया, 0 हो गया, है ना? क्लियर? हाँ सर। V को जगह में वी एम ले रहा हूँ, वी एम। अब आप इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, क्यूब रूट क्या निकलेगा, वी एम क्यूब माइनस 3 वी एम स्क्वायर वी सी प्लस 3 वी एम और वी सी स्क्वायर प्लस माइनस 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 वी सी का क्यूब इक्वल टू 0, यही निकलेगा। हाँ सर। ठीक, तो अब हमारी 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों कंपेयर कर लो। इसको कंपेयर करना, वी क्यूब को वी क्यूब से कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो तो इक्वल हो गया, 0 हो गए। अब इस वाली क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से कंपेयर करो, तो कंपेयर करेंगे तो बन जाएगा वी एम स्क्वायर इंटू बी प्लस आर टी वाई पी, इसके इक्वल हो गया 3 वी एम स्क्वायर वी सी, वीएम स्क्वायर से वीएम स्क्वायर गया। ठीक है ना? तो वी एम स्क्वायर से वी एम स्क्वायर निपट गया, तो वी सी इक्वल टू हो गया बी प्लस आर टी, पी क्या है यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर, पी क्या है क्रिटिकल प्रेशर, आर टी सी वाई पी सी, एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी कंपेयर करो, मोलर वॉल्यूम वीएम से वीएम को कंपेयर करो, ये वीएम रहा, हाँ सर 1/3 पी आएगा। तो ए वीएम बाय पी पी सी इक्वल टू हो गया 3 वीएम वी सी का स्क्वायर, वीएम से वीएम कैंसल हो गया। हाँ सर। तो क्या इक्वेशन बनी, BC is equals to under root of ए बाय पी सी इक्वल टू 3 वी सी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब तीसरे किससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना, ये देखो वी सी क्यूब किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, स्टेंट के। ए बी बाय पी के इक्वल है। हाँ। ठीक है,
हाँ तो सर। तीसरी इक्वेशन इससे बनेगी ए बी बाय पी सी इक्वल टू वी सी का क्यूब। ये तीन इक्वेशन बन गई, हाँ तीन इक्वेशन बन गई। अब क्या करिए, इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करिए। मैं इधर लिख रहा हूँ, अलग से लिख रहा हूँ ना। हाँ पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन बनी थी अपनी 3VC इक्वल टू ए प्लस नहीं बी प्लस आर टी सी बाय पी सी, ये बनी थी पहली इक्वेशन। हाँ सर। दूसरी इक्वेशन बनी थी ए बाय पी सी इक्वल टू 3VC स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन बनी थी अपनी ए बी बाय पी सी इक्वल टू वी सी का क्यूब। ये तीन इक्वेशन बनी थी। अब तीन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो तीसरी इक्वेशन देखिए, तीसरी इक्वेशन क्या लिखी हमने, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी नहीं, यहाँ से सेकंड इक्वेशन से आएगा, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय 3VC का स्क्वायर। क्लियर। हाँ सर। अब ए बाय 3VC का स्क्वायर, तो एक काम करिए, इसमें वैल्यू पुट करिए। किसकी वैल्यू पुट करें, थर्ड वाली इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए बी बाय तो, वी का क्यूब, तो क्या हो जाएगा थर्ड वाली इक्वेशन में, ए बी बाय वी सी का क्यूब, तो वी सी इज इक्वल VC की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, हाँ PC इक्वल टू हो जाएगा ए बाय 3 इंटू 3V का स्क्वायर। करेक्ट। हाँ सर। सर बाय पी सी बाय PC का PC बाय एक मिनट बराबर कर दिया। बराबर कर दिया, क्या वैल्यू पुट कर दिया, PC इक्वल टू ए बाय 3VC स्क्वायर। अरे यार, सब उसी एक काम करो ना, पीसी की वैल्यू पुट कर दो। पीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पीसी इक्वल टू हो जाएगा VC क्यू बाय ए बी। तो पीसी इक्वल टू हो जाएगा अपना VC क्यू बाय ए बी इक्वल टू ए बाय 3 सर VC। उल्टा लिख दिया आपने, पीसी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू ए बी बाय, रे कभी तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, ए बी बाय VC का क्यूब। हाँ सर। तो ये हो गया ए बी बाय VC का क्यूब इक्वल टू हो गया ए बाय 3VC का स्क्वायर। वीसी VC स्क्वायर से VC स्क्वायर कैंसल, ए से कैंसल, तो VC किसके इक्वल हो गया, 3। हाँ सर। आ गया। हाँ सर, अब बाकी आ जाएगी। बाकी निकाल लोगे ना तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तो तीनों इक्वेशन जब सॉल्व कर लोगे तो पहला तो अपना आ गया, जैसे VC इक्वल टू हो गया 3B। दूसरा बन जाएगा PC इक्वल टू आ जाएगा ए बाय 27B स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन TC इक्वल टू 8 बाय 27 RB। तो कभी याद हो कि बॉयल टेम्परेचर इक्वल टू हमने पढ़ा था ए बाय BR। हाँ सर। क्लियर। हाँ सर। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें ए का कैलकुलेट करना है, ए को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ ए। अब ए को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, VC TC और PC तीन टर्म, VC और TC लेकर के भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और TC और PC लेकर के भी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें दोनों ही दे रखे हों तो फिर ज्यादा रिलायबल कौन सा है, PC और TC वाला। सर क्यों? अब वो है मैथमेटिकल प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल वैल्यू। क्रिटिकल टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए बाय बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लास्ट बचा है, देखिए वेव प्रेशर तो अपन ने पढ़ ही लिया, तो हमें देखने नहीं, यूडियोमेट्री हमने कहाँ देख ली थी, यस सर, ठीक है ना, वहां देख ली थी, हमें मोल देखना कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट में। अब लास्ट बचा हुआ है 2 मिनट का चैप्टर क्लोज, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसका कुछ समझ में आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। तो रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस टेम्परेचर इक्वल टू होता है T बाय TC, और रिड्यूस वॉल्यूम होता है V बाय VC, और रिड्यूस प्रेशर होता है P बाय PC। अब उस वाली इक्वेशन में क्या है, वहां पर A और B है, अलग अलग गैस के लिए A और B की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एक ऐसी इक्वेशन बनाई वान डर वाल ने कि जिसमें A और B टर्म ही ना आए, तो उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं,
यहाँ पर आप टी की वैल्यू निकालिए, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी आर इंटू टी सी। यहाँ से भी की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी आर इंटू वी सी, और यहाँ से पी की वैल्यू हो जाएगी पी आर इंटू पी सी, राइट। अब बाउंडर वाले इक्वेशन क्या है, बाउंडर वाले इक्वेशन है पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पर p की वैल्यू पुट करो, तो p की वैल्यू क्या निकली, पी आर पी सी ए। v की वैल्यू क्या निकली, वी आर वी सी दोनों का स्क्वायर इंटू वी, v का मतलब क्या है, वी आर इंटू वी सी माइनस पी इक्वल टू आर इंटू पी, यानी पी आर और टी सी, पी आ गया। अब इसमें एक काम करिए, पी सी वी सी और टी सी इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पी आर पी सी की वैल्यू क्या थी, ए वाई 27 बी स्क्वायर प्लस ए वाई वी आर स्क्वायर, वी सी की वैल्यू क्या थी, 3b, 3b यानी कितना हो जाएगा, 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये प्लस था बीच में। अब यहाँ वी आर माइनस बी सी की वैल्यू कितनी थी, 3b माइनस बी इक्वल टू आर टी आर, और टी सी की वैल्यू कितनी थी, टी सी वैल्यू कितनी थी, 8/27 आर वी। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, ए वाई 27 बी स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ, बचा क्या यहाँ पर, पी आर प्लस यहाँ क्या बचा, 3 बाय वी आर स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल बचेगा, इंटू यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर, 3 इंटू वी आर माइनस 1 बचेगा इक्वल टू आर इंटू टी आर इंटू 8/27 आर वी, यानी कुछ नहीं, मैथमेटिक्स चल रही है। तो a/27 से a/27 कैंसल, और ये b नीचे आकर के स्क्वायर हो जाएगा, तो b और b से b स्क्वायर भी कैंसल, बचा क्या, जो कुछ बचेगा वो रिड्यूस इक्वेशन है। तो पी आर प्लस 3/VR का स्क्वायर इंटू 3VR माइनस 1 इक्वल टू आर 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 मिनट था, और यार कैंसल तो होना चाहिए, कहीं आर तो था। सर ऊपर वाली कुछ में भी आ रहा है। एक मिनट, आर की वैल्यू पुट करने में, आर की वैल्यू रखने में गड़बड़ कर दी। सर हाँ ये है ना, सॉरी सॉरी, आर से आर कैंसिल हो गया ना, सर 8 आ रहा है। आर से आर कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या है, पी आर, ये आंसर आ गया, ठीक है। हाँ सर। ये क्वेश्चन क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। हाँ तो किसी भी गैस के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है शिवा। तो ए मॉड्यूल से एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेना इसी का, गैसेस स्टेट हाँ की सर। थ्योरी, और कल से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे गैसेस स्टेट के, हाँ सर। ठीक है ना, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। बैरोमीटर मैनोमीटर के क्वेश्चंस नहीं लिए थे, तो वो तो फिजिक्स में भी आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर भी मैं ले ही लूंगा, ठीक। तो कल कम से कम 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब गैस स्टेट के क्वेश्चन चलेंगे, और जब 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर अपन आ जाएंगे थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पर, हाँ सर। यानी इसी वीक में हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके ओके सर। चलो। ओके सर।